ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलाभये। तत्वार सूत्र ऊपर वाली बात चर्चा हम ले रहे हैं, यानी ऊर्ध्वलोक की चर्चा। और कल बड़ी देवताओं के 4 भेद होते हैं और उन 4 भेदों पे थोड़ी हमारी चुटीली चर्चा हुई थी कि व्यंतर का क्या काम होता है, हमने व्यंतरों को क्यों इतना बुरा मान लिया है और ज्योतिषियों से हम इतने ज्यादा भयभीत क्यों होते हैं। ये 2 बातें कल हमारी चर्चा का मेन गोल रहा था कि 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, बराबर ना। उनमें से जो व्यंतरों के प्रति हमारी धारणा है वो भी एग्जैगरेटिंग धारणा है। कोई व्यंतर इतने बुरे नहीं होते। और ज्योतिषियों को तो हमने ओवरवर्क दे दिया है, ओवरलोड कर दिया है। ओवरलोड कर दिया इन द सेंस कि ज्योतिषी देवों को हमने बहुत सारे काम सौंप दिए हैं। हमारे लड़की की शादी कराने का काम, हमें को नौकरी दिलाने का काम, हमारे घर में संतति उत्पन्न करने का काम, दुनिया भर के काम हमने किसको सौंप दिए हैं? नौकरी लगाने का काम, ये सब काम हमने किसको सौंप दिए? ज्योतिषी देवों को सौंप दिए। सौंपे कि नहीं सौंपे? हैं? अरे तुम बार बार ऐसे कहते हो मंगल भारी इसलिए शादी नहीं हो रही, गुरु हल्का इसलिए नौकरी नहीं लग रही, बराबर 36 गुण नहीं मिले इसलिए परिवार में शांति नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो तुमने अपने सारा डिपार्टमेंट किसको सौंप दिया? ज्योतिषी देवों को सौंप दिया ना। इसीलिए कह रहा हूं कि हमने ज्योतिषी देवों को, जो बेचारे कुदरती रूप से घूमते हैं अपनी अपनी, जिसे कहें कि परिधि में, अपनी अपनी सर्किल में, पेरिफेरी में घूमते हैं, हमने उनको दुनिया भर के काम सौंप दिए। अब वो बेचारे सोचते होंगे कि थोड़ा बहुत पुण्य करके तो हम ज्योतिषी बने, और ये यहाँ पर तुमने क्या कर दिया? हमारे लिए इतने सारे काम सौंप दिए, इतने सारे काम सौंप दिए, कैसे मेल पड़ेगा? अब एक बेचारा शनि किस किस का भला बुरा करे, एक बेचारा मंगल किस किस की शादी कराए, एक बेचारा गुरु किस किस की सरकारी नौकरी लगवाए, बराबर ना। समझे कि नहीं समझे हैं? लेकिन सब काम हमने सौंप दिए। तो ये जो हमारी एक क्या कहते हैं वृत्ति है, वो यहाँ पर शमित हो जानी चाहिए कि ज्योतिषी देव एक्टिवली कोई काम नहीं करते। हाँ, अगर आपको आता है, जैसे मैंने कल 3 चीजें बताई थी ज्योतिष और ज्योतिषियों के बारे में, कि कौन बता सकता है? सबसे पहले कि वह निर्लोभी होना चाहिए। और 2 बोलो, और 2 कौन कौन सी बातें बोली थी? निर्लोभी होना चाहिए एक बात, दूसरे नंबर ज्ञाता हो, उस विषय का ज्ञाता। ज्ञाता चाहिए, और तीसरे नंबर की बात कि निर्लोभी भी है, ज्ञाता भी है, तो शक्ति तो होनी चाहिए उसके पास। और वो हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है कि हम जानकर जानते रह सकें। इसीलिए जो आज का ज्योतिषी ज्ञान है वह हमारे लिए ऑलमोस्ट नाकामा है, क्योंकि ना तो आजकल हमारे पास में कोई विशेष ज्ञाता है, बराबर, और अगर कोई ज्ञाता है तो निर्लोभी नहीं है, और अगर वो निर्लोभी और ज्ञाता मिल भी जाए तो हमारे अंदर में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम जानकर मात्र क्या करते रह सकें? जानते रह सकें, बराबर। जानकर जानने की सामर्थ्य हो तो ज्योतिषी के पास जाना, वैसे तो नहीं जाना, लेकिन हमारे अंदर में कैपेसिटी नहीं है। हमें तो जैसे ही जानने में आता है वैसे ही हमें बदलने का भाव आता है, और अगर बदलने का भाव आता है तो फिर हमें कोई भी सुखी नहीं, क्योंकि कोई बदल नहीं सकता।
और बदल करने का भाव रहता है तो बस हम दुखी ही होंगे। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ज्योतिष से बढ़िया हाई क्लास नियम कर्म का है जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ज्योतिष के नियम में तो सैकड़ों बातें होती हैं, सबसे बड़ी समस्या तो उसमें ही आती है। आज एक हिंदू मित्र की तरफ से मेरे पास मैसेज आया, वो भी ज्योतिषी है, कि राम और सीता की जोड़ी बराबर दुनिया में सबसे बढ़िया वैवाहिक जोड़ी के रूप में मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? किसकी? राम और सीता की जोड़ी है, राम और सीता की जैसी जोड़ी है। मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, अगर किसी का वैवाहिक जीवन राम और सीता के जैसा ही चले तो बोलो आप क्या कहोगे? सारी जगत में ये और तो और लगन में भी ये बोला जाता है कि जैसे राम सीता नो मेल होए, गुजराती में गीत गाते हैं ना, वो होते हैं ना सप्तपदी चतुष्पदी में गीत गाते हैं। मैं एक जगह गया तो गाया था तो सुन रहा था, बराबर ना, उनके यहाँ पे गाते हैं। तो उसमें राम सीता राम सीता राम सीता, ये क्या कहते हैं, अपने आज नहीं बैठी निमिषा बहन, इनके लड़के की शादी में गया था, तब वो बोल चल रहे थे बहुत बढ़िया, मैं सुन रहा था थोड़ा ध्यान से, तो मुझे बार बार राम सीता राम सीता राम सीता सुनाई दे रहे थे। मन ही मन तब सोच रहा था कि राम सीता की जैसी दुहाइयां तो दी जा रही हैं, लेकिन भूल से भी अगर इनका जीवन राम सीता के जैसा हो गया तो क्या होगा? कैसे साहब, थोड़ी पहुंचे ही नहीं है घर में और थोड़े समय के बाद में 14 साल वनवास, वहां से लौट के आए नहीं है, थोड़े साल 2 साल साथ में रहे, फिर से सीता का वनवास, और वो भी कौन सी दशा में? प्रेग्नेंट दशा में। फिर वहां से जैसे तैसे करके बच्चे बड़े हो गए, 15-20 साल बाद, 10-15 साल बाद जब भी मिले, मिलने के थोड़े टाइम बाद फिर से अब आना सब ठीक हो रहा था तो सीता जी की दीक्षा। तो इतना सब कुछ काम तब हुआ कि जब 36 के 36 गुण मिल रहे थे। समझ में आया? हाल में आया कि नहीं है? ये सब घटनाएं दुर्घटनाएं उस कंडीशन में घटी कि जब 36 के 36 गुण मिल रहे थे। तो बोलो कहाँ वो ज्योतिषी का ज्ञान काम कर रहा है? अब किसी के मिलवान, उसके टाइम के तो निर्लोभी ज्योतिषी नहीं रहे होंगे ना, वो लोभी ज्योतिषी नहीं रहे होंगे ना, सब ज्ञाता, राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, राजा के पुत्र का विवाह हो, तो बेस्ट में बेस्ट ज्योतिषी होगा, बेस्ट में बेस्ट कुंडली का मिलान किया होगा, बेस्ट में बेस्ट मुहूर्त निकाला होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना असफल वैवाहिक जीवन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आ इसीलिए भाई साहब ये ज्योतिषी देवों को मात्र एक ज्ञापक कारण के रूप में आप कहो, वो सिर्फ आपको सब बताते हैं, बदलते कुछ नहीं है। और चूंकि हमारे अंदर में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जानकर हम जानते रह सकें, इसीलिए वो ज्ञान हमारे लिए नकामा हो जाता है। कल ये बात मैंने काफी जोर देकर आपको समझाई थी, पुनः इस पर हाई जोर दे रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ। उसका मेन कारण है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जिनवाणी आपके लिए पूरा तत्वार सूत्र भी कर, जो हीन पुरुषार्थी जीव है उनकी बात कर रहा हूँ, पूरा तत्वार सूत्र भी पढ़ा दूंगा, आपको उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना एक 3rd क्लास निर्मल बाबा टाइप के आदमी की बात का हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं बहुत अनुभव से बोल रहा हूँ, संसार के अनुभव से बात आपको बोल रहा हूँ। मोही जीव की हालत देख के मुझे इतनी दया आती, क्या करें। एक हम भगवान की वाणी बोलते हैं, भगवान की वाणी लगातार बोलते हैं, ठोक बजा बजा के बोलते हैं, सर्वज्ञ देव की बात है, सर्वज्ञ देव की बात है, सर्वज्ञ देव की बात है, बराबर। और वो बात का असर रत्ती मात्र भी नहीं होता। प्रवचन पूरा, और प्रवचन के टाइम पे तो सब ध्यान से सुन लेते हैं और जैसे ही पूरा हुआ सब भूल जाते हैं। और वो निर्मल बाबा टाइप का 3rd क्लास आदमी होता है, 2 नंबरी आदमी, फ्रॉड आदमी है। सैकड़ों ज्योतिषी हैं जो फ्रॉड हैं, सैकड़ों घड़ी मुहूर्त बताने वाले जो फ्रॉड हैं, और उस बात का असर हमारे लिए सर्वज्ञ देव से भी ज्यादा होता है। और फिर हम गोल गोल बातें करने लगते हैं, नहीं ये भी अपनी जगह है, वो भी अपनी जगह है, हैं? बोलो, विचार करके देखो। एक तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब काफी अच्छे अपने मुमुक्षु, काफी आगे रहने वाले मुमुक्षु, घर की पूरी विधियां वास्तु के हिसाब से की, बराबर।
अब कोई एक सोशल फंक्शन में मिलना हुआ तो सब ऐसे बता रहे थे गौर से कि भाई मैंने ये करा दिया, वो करा दिया, बराबर ना। तो अचानक मैं वहां पर आ गया, तो पहले तो थोड़ी बात करने लगे जिस फॉर्म में वो बातें कर रहे थे, जिस लहजे में, अरे ये बढ़िया था, इससे ये दिशा सुधर गई, उससे वो सुधर। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद में बोला कि ये क्या किया मैंने लगता है एक डॉक्टर के सामने दूसरे डॉक्टर की बढ़ाई कर दी है। मैंने कहा आप गलत कह रहे हो, आपने एक डॉक्टर के सामने दूसरे डॉक्टर की बात नहीं रखी, आपने असत्य को सत्य के सामने रखा। और मेरा जो रिएक्शन है वो मेरी डॉक्टर की बात, मेरी बात सही है और उसकी बात गलत है, ये क्षुद्र बुद्धि से नहीं, मेरा जो रिएक्शन है वो इस बात पर है कि एक बाजू आपको हम सर्वज्ञ की बात बता रहे हैं और दूसरी आप सड़ी गली बातें लेकर आ रहे हो, और आप दोनों को, इसको भी डॉक्टर बोल रहे हैं ना, इसको भी डॉक्टर बोल रहे हैं। अरे कंपाउंडर को व्यवहार से डॉक्टर बोला जाता है? चमार को डॉक्टर नहीं बोला जाता, कड़िए को डॉक्टर नहीं बोला जाता। पॉइंट समझना है क्या बोल रहा? ऐसे ही यहां पर है कि कदाचित भगवान की वाणी, जैसे कंपाउंडर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कई बार दवा दे देता है तो वो भी डॉक्टर के जैसी काम लगती है। तो भगवान की वाणी को हम बोल रहे हैं, भगवान की वाणी जो बोल रहे हैं ऐसे आचार्य विद्वान पंडितों की वाणी, वो सत्य है क्योंकि वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, तो उसको बोला जाएगा। तुम तो असत्य को सत्य बोल रहे हो, बात समझ में आ रही? तो ये जो अंदर का दोगलापन है वो यहां से निकलना चाहिए, वो यहां से निकलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भाई सर्वज्ञ के ज्ञान के बाद में और कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती, बराबर ख्याल में? तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भगवान ने कारण कार्य नियम के लिए कर्म का सिद्धांत दिया है, हर प्रकार के दोष से रहित वो नियम है, तो भी वो जीव उस कर्म के नियम का कम श्रद्धान रखते हैं और ये शॉर्टकट खोजने जाते हैं, ठगे जाते हैं, जीवन पूरा हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। आप लोग तो सम्यक दर्शन की भी मुहूर्त निकाल के बैठते हैं, पता है आपको? बोले ये इतने समय के बाद से मेरा सूर्य प्रबल होगा, सूर्य प्रबल होगा तो क्या होगा? बोले कीर्ति बढ़ती, सूर्य प्रबल होता है तो कीर्ति बढ़ती, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तो कीर्ति बढ़ जाएगी। तो इनको सूर्य को प्रबल होने से सम्यक दर्शन मान रहा है। अरे ये चैतन्य सूर्य के उदय को सम्यक दर्शन कहते हैं और इसकी प्रबलता साधी अनंत काल तक रहती है। इस सूर्य की प्रबलता तो नियम से अस्त को लेकर आती। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो बाहर चमकता दमकता हुआ सूर्य है, इसकी प्रबलता तो नियम से क्या कहते हैं, अस्त को लेकर आती है। चैतन्य सूर्य की प्रबलता कभी अस्त को लेकर नहीं आती। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचार करिएगा। बहुत जोर देकर ये बात बोल रहा हूं और बहुत गहराई से इसको समझना, स्वार्थ के साथ में नहीं समझना, डबल स्टैंडर्ड के साथ में नहीं समझना कि अभी तो ऐसा लग रहा है कल वैसा होगा, अभी तो ऐसा है कल ऐसे नहीं समझना, गहराई के साथ में उसको समझना। ओके, चौथे नंबर का देव वैमानिक है। तो कौन वैमानिक है? कि जो विमानों में निवास करते हैं वो वैमानिक है। कौन है वैमानिक? जो विमानों में निवास करते हैं वो वैमानिक होते हैं। ओके, विमान कहाँ है? बराबर, पायलट कौन है उनका? तो ये मध्य लोक के ऊपर जो है वो आपको व्यवस्था बाद में हम बताएंगे। अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, देखो अब जरा चार प्रकार के देव जो थे, भवनवासी, व्यंतर, वैमानिक, ज्योतिष और वैमानिक है ना, उनमें भवनवासी की बात करते हैं। तो भवनवासी का आईडी क्या कहते हैं, एड्रेस क्या है तो बताते हैं। भवनवासी में 10 प्रकार के भेद होते हैं, वो आप आगे समझेंगे। बराबर, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, ये ऐसे 10 आते हैं। भवनवासी और असुर कुमार, तो उनमें 2 भेद की है। अधोलोक में भी भवनवासी रहते हैं और मध्य लोक में भी रहते हैं, बराबर ना। कहाँ कहाँ रहते हैं तो बताते हैं। तो अधोलोक में असुर कुमार रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं?
रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। अब ये क्या है, कौन बताएगा? है ये रत्न प्रभा क्या है? तीसरा अध्याय है, पहला सूत्र, तीसरा अध्याय पहला सूत्र। बोलो बोलो दीपेश भाई, चालू करके बोलो। नारकी, नारकित नहीं, रत्न प्रभा मतलब क्या है? रत्न प्रभा कौन सी चीज है जो हम पढ़ के आए हैं? तीसरा अध्याय पहला सूत्र। पृथ्वी ने अपनी रत्न प्रभा है। पहली नंबर की पृथ्वी। 7 પૃથ્વીઓ હોય છે ને નરકની, એ નરકની 7 પૃથ્વીમાં જે પહેલા નંબરની પૃથ્વી છે, पहले नंबर की पृथ्वी, उसको रत्न प्रभा कहते हैं। बराबर, किसे रत्न प्रभा कहते हैं? 7 नरकों में जो पहले नंबर की पृथ्वी होती है, उस पृथ्वी को रत्न प्रभा कहते हैं। उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। 3 लेयर्स हैं, याद है ना? तीसरा अध्याय पहला सूत्र, खर पंख और अब बहुल। उसमें अब बताओ ये असुर कुमार कहाँ रह रहे हैं? तो देखो, अधोलोक में अगर असुर कुमार जाते हैं तो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। मतलब खर भाग वो ऊपर हो गया अन्य देवों के लिए, बराबर, और बाकी का जो पंख भाग है वहां असुर कुमार है, और उसके नीचे जो अबहुल भाग है वहां नारकी। ठीक है, फिर से 3 लेयर्स हो गई है, खर, पंख और अबहुल। तो खर भाग में कौन आ गए? ये खर भाग में ये 9 प्रकार के देव। पंख भाग में कौन आ गए? असुर कुमार जाति के देव। और अबहुल भाग में नारकी। तो ऐसे करके अधोलोक की जो रत्न प्रभा पृथ्वी, रत्न प्रभा आदि पृथ्वियां हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया। क्लियर? अब मध्य लोक में अगर ये होगा ना, असुर कुमार रत्न प्रभा के पंख भाग में, और शेष 9 प्रकार के वो खर भाग में है, पहले नंबर के पोर्शन में। फिर मध्य लोक में भी रहते हैं। असुर कुमार का मन कभी जब बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो कहते हैं चलो चलो, अपन जैसे मैदानी इलाकों में रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, कश्मीर चलते हैं, शिमला चलते हैं, है ना? होता है कि नहीं होता? तो ये अधोलोक वाले भी बोर हो जाते हैं, बोले चलो चलो मध्य लोक में चलते हैं। मध्य लोक में बहुत बढ़िया नदी तालाब है, वहां जाएंगे, थोड़ा अपन जैसे 1-2 दिन की आउटिंग करते ना, वो कहते 100-200 साल बिता के आएंगे, ऐसा कहते होंगे ना। समय के अपनी अपनी आयु के हिसाब सब नक्की करते होंगे। अगर हमारी 70 वर्ष की आयु में आउटिंग का दिन 1-2 होता है, तो उनकी पल्लियों की आयु में आउटिंग के दिन भी 100-200 तो होंगे ही ना। तो चलो 100-200 वर्ष बिता के आते हैं, तो वो कभी कभार 100-200 साल के लिए आटा मारने के लिए आते होंगे, हैं? समझे कि नहीं समझे? अब देखो वहां पर क्या करते हैं, वहां पे उनका विस्तार बताते हैं। तो मध्य लोक में असुर कुमार अपने अपने भवनों में, मतलब उनका जो फॉर्म हाउस है, उनका जो घर है, वहां पर रहते हैं। और बाकी के जो देव हैं वो कहाँ रहते हैं? उनके 3 जगह बोले। कौन कौन से? भवन, भवनपुर और आवास। वो क्या है अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो पहले नंबर इतना क्लियर हुआ, भवनवासी देव अधोलोक में रहते हैं और मध्यलोक में रहते हैं। अब कौन से देव कहाँ रहते हैं, तो खुलासा करते हैं। तो भवनवासियों के पहले नंबर का जो भेद है, असुर कुमार, अगर वह अधोलोक में रहता है तो पंख भाग में रहेगा, मध्यलोक में रहते हैं तो भवनों में रहेंगे। बाकी के असुर कुमार के अलावा और कौन कौन से हैं? तो भवनवासिनो असुर कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, नग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, तोय कुमार, ऐसे करके उसके भेद हैं। ये 9 भेद आते हैं। तो बाकी के 9 भेद अगर अधोलोक में रहते हैं तो रत्न प्रभा के खर भाग में, और अगर मध्यलोक में रहते हैं तो 3 प्रकार के आवासों में वो रहते हैं। इतनी चर्चा अपन ने की, बराबर। अगला देखो, अब 3 प्रकार के आवास मतलब क्या है वो बताते हैं। एक होता है બીજા જે પવનવાસી દેવ, શું પ્રશ્ન? બીજા જે પવનવાસી દેવ છે 9, એના વિશે પાછળથી આવશે. હા આવશે આવશે, સૂત્ર છે તમને કહી દઉં, કદાચ આવી જ જશે, ચિંતા ના કરો, આવશે સૂત્ર આવશે, હું નંબર તમને કહી દઉં, બરાબર ને? ચલો
ओके। हाँ यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखो मैं कोई और बात बता, हाँ सॉरी ये वाला स्लाइड है। हाँ अब कहते हैं कि इनके 3 प्रकार के निवास होते हैं, बराबर। अपने मनुष्यों के निवासों का अपन कैसे बोलते हैं? क्या कि रो हाउस है, कि टेनामेंट है, कि बंगलो है, कि विला है, कि क्या है, ऐसे अपन करते हैं ना, अपने अपने अलग अलग भेद करते हैं। फ्लैट है कि क्या है। तो यहाँ पर जो उनके रहने की जगह है उसको भी हमने 3 भागों में बोला है। तो रत्न प्रभा पृथ्वी में जो होता है उसे बोलते हैं भवन, बराबर। समझे? इन नाम है, क्यों नाम है वो पता नहीं, लेकिन ऐसे ही नाम है। और द्वीप समुद्रों के ऊपर जो है, कहाँ कौन कौन से द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इन सब में ये लोग घूमते रहते हैं। तो उनमें क्या है? इनके भवनपुर है। नाम क्या है उसका? भवनपुर। ठीक है, 2 बातें हो गई। एक हुआ भवन, भवन कहाँ पर है? भवन है रत्न प्रभा में। भवनपुर कहाँ है? बोले वो जो असंख्यात द्वीप समुद्र है ना मध्यलोक में, वहां पर है भवनपुर। अब बोले आवास क्या है? आवास तो जो 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 अपन लोगों को सबसे ज्यादा फेवरेट है कि मंदिरों में घुंघरुओं की आवाज आ रही है, पीपल के पेड़ पे रात को पीपल के पेड़ के पास मत सोना, बराबर। नदी तालाब के पास में 1-2 नंबर नहीं करना, शमशान में नहीं रहना अकेले। क्यों? क्यों? बचपन से हमको डराया गया है ना इन सब चीजों के लिए। क्यों नहीं जाना ये सब? क्योंकि यहाँ बेंतर देव रहते हैं। बराबर। ऐसे करके हमको, मुझे भी नदी के किनारे जाने से रोकते थे बार बार, छोटा था तब। और ये सब सबको बोला गया है, मेरे अकेले को, मैं एक नमूना नहीं हूँ। सब इस बात से पीड़ित रहे होंगे। उनको उनके पिताजियों ने रोका था, उनके पिताजियों को उनके पिताजी ने रोका था। कैसे रोका? क्योंकि किसी के तो पिताजी ने ये पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? किसी के पिताजी ने ये पढ़ा होगा कि सुंदर तालाबों पर, पहाड़ों पर, वृक्ष आदियों पर, पेड़ पर, और हम लोगों ने पेड़ पर भी पीपल का पेड़ फिक्स कर दिया, बराबर। ये भूतों को पीपल का पेड़ बहुत पसंद आता है, ऐसा हम कहते हैं, है ना। उनको तो अच्छे पेड़ पसंद आते हैं। हो सकता है स्ट्रॉबेरी के भी झाड़ के ऊपर रह जाए, लेकिन वो कभी हम नहीं सोचेंगे। लेकिन पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नाम तो ऐसे ही। हम, मैं छोटा था, हमारे सिलवानी में एक 2-4 किलोमीटर एक बरगद का पेड़ था, जिसे हम लोग सतबरिये बोलते हैं, बराबर ना। तो बहुत छोटे से उसको देखते से अंदर में डर बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा घना पेड़ था, बड़ा पेड़ था, बराबर। अब अगर देखे तो बैठकर ध्यान करने का मन हो, लेकिन पहले देखकर भागने का मन होता था। है अभी भी शायद, जो भी है लोग, बच्चे जो हैं उनको, क्योंकि वो मन में है कि बरगद के पेड़ पर भूत रहते हैं, पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। अरे भैया रहते होंगे तो रहते होंगे, उनको भी थोड़ा फैल के सोने की इच्छा होती होगी ना। तो आराम से छोटे छोटे पेड़ पर रहेंगे तो थोड़ा संकुच जगह हो जाएगी। तो रहते हो, लेकिन उनका तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। उनका उनका डेटा उनमें चलता रहता, वो डेटा तुम्हारे मोबाइल में ट्रांसफर नहीं होता। बाजू वाले के मोबाइल में कोई भी डेटा चल रहा हो, बराबर, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? प्रवचन होता है ना ऐसे, कि जैसे यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ हो, एक मोबाइल में स्वाध्याय सुन रहा है, दूसरा यूट्यूब सुन रहा है। तो यूट्यूब वाले का स्वाध्याय में नहीं आ रहा, स्वाध्याय वाले का यूट्यूब में नहीं जा रहा, बराबर। कोई न्यूज भी सुनता रहता है, कई बार तो आपका स्पीकर अनम्यूट रहता आता है ना, है ना। तो क्या कभी टीवी की आवाज आ जाती है, कभी जब महाभारत चलती थी तो महाभारत की तो बहुत आवाज आती थी। है? तो जैसे वो 2 डेटा आपस में चलते हुए कभी एक दूसरे में नहीं आते, ऐसे व्यंतर उनके हिसाब से रहें, आप आपके हिसाब से रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बचपन से हमारे अंदर में एक भय जैसा बना दिया है कि यहाँ बेहतर रहते हैं, हाँ रहते होंगे, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि मध्य लोक में ऐसी ही जगह वो रहने के लिए पसंद करते हैं। अगर कभी इस एरिया में आएंगे तो ऐसी जगह पसंद करते हैं, तालाब के किनारे, पहाड़ों पर, पेड़ों पर, श्मशान में, जिस जिस मिजाज का व्यंतर हो, अपनी भाषा में कहें तो क्या, जिस मिजाज का व्यंतर
खुरापाती हो तो श्मशान को पसंद करेगा, साइलेंट होगा तो जैसे अपने गोवा को पसंद करते ना, तो वैसे वो तालाबों को पसंद करेगा, बराबर। माउंटेन का अगर वो क्या कहते हैं हिली एरिया का होगा तो पहाड़ों पे जाके रहेगा। जैसे उनके पुण्य का उदय होता है वैसे वो रहते हैं, लेकिन आपको परेशान वो आपके पाप के उदय के कारण करते हैं, उनके कारण नहीं करते। आपका पाप का उदय हो तो उन्हें कौतूहल हो, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, बराबर। भरा पूरा परिवार होता है, तुम में क्या इंटरेस्ट लेंगे, वो है क्या तुम्हारे पास है? थर्ड क्लास व्यंतर होगा तो उसके पास 32 व्यंतराणियां होंगी, है, भरा पूरा परिवार है, धन है, वैभव है, जो भी उसके साधन है, अब उसको आप में क्या इंटरेस्ट होगा? अब आप जबरदस्ती उसको अड़पला करो ना, उस पर आरोप दो कि व्यंतर मुझे ये कर रहा है, व्यंतर मुझे वो कर रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, आप अपने अपने में रहो, उसको अपने में रहने दो, सीधी सीधी सी गणित है, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्भय रहो। क्या रहो? निर्भय रहो। क्या रहो? निर्भय। ये शब्द क्योंकि जैसे ही आप ये सुनोगे कि आवास होता है, मैं ये बात क्यों जोर देकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ह्यूमन नेचर का पता है। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ इनका आवास होता है, कल के दिन जिनवाणी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों की पढ़ी हुई बात याद रहेगी, आप कभी किसी स्मशान में जाओगे, कहीं पहाड़ों पर जाओगे, तो मन में ये बात, पता नहीं यहाँ बेहतर तो नहीं है, भय आ जाएगा, यहाँ बेहतर तो नहीं रह रहे, ये तालाब के किनारे गए हो बच्चों को लेकर फैमिली टाइम बिताने के लिए, मन में व्यंतर का भय जाएगा। पेड़ के नीचे आराम से हवा खाने बैठे हो, मन में व्यंतर का भय जाएगा। अरे होते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, होते हैं लेकिन आप में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी फैमिली में फुली इंगेज रहते हैं, इतना भरा पूरा बड़ा परिवार उनका रहता है। पॉइंट समझ में? और अगर कुछ हो भी तो आपके पाप के उदय के कारण वो निमित्त बनेंगे, आपका पाप का उदय नहीं हो तो व्यंतरों का राजा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए निर्भय रहो। क्या रहो? निर्भय रहो। देखो आगे अपन बात बढ़ाते हैं, चलिए ये देखते हैं। अब यहाँ पर व्यंतर देवों के, सॉरी ये मैं भवनवासियों में पढ़ा दिया, वो सब इस व्यंतरों में आप समझ लेना, बराबर। व्यंतर भवनवासी वहां रहते हैं, व्यंतरों में यहाँ पे। अब व्यंतर देवों की बात करते हैं, तो व्यंतरों में दो भेद पड़ते हैं, वो भी दो जगह रहते हैं, अधोलोक में, मध्यलोक में। तो सबसे पहले राक्षस नाम के जो व्यंतर देव होते हैं वह है रत्न प्रभा के पंख भाग, मतलब जैसे भवनवासियों में असुर कुमार होते हैं वैसे व्यंतरों में राक्षस होते। ध्यान रखना, ये राक्षस और पिशाच ये व्यंतरों के भेद हैं, और असुर कुमार भवनवासियों का देव है। फिर से जहां जहां कुमार लगता है वो भवनवासी में आ जाता है, बराबर, और जहां कुमार नहीं लगता वो व्यंतर है। तो राक्षस कुमार नहीं होता, किन्नर कुमार नहीं होता, भूत कुमार नहीं होता, पिशाच कुमार नहीं होता, तो ये सब व्यंतरों के भेद है। हाँ ये बात अलग, गुजराती में जमाई को सब कुमार कुमार बोलते हैं, बराबर, सबने मिलकर कुमार को परिणा दिया, अब बाद में कुमार कुमार बोलते हो, है? ये मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता, आप लोग बताना बाद में कि जब तक कुमार था तब कुमार नहीं बोला, और जब शादीशुदा हो गया तब पूरा सासरवाड़ी कुमार कुमार बोल रही है। है? ये कोई लॉजिकल है? लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है? बोले हम तो समझ जाएंगे, हमारे जमाई को कौन समझाएगा? है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए कुमार का सिस्टम जरा आप समझ लेना, कुमारे हो तब तक कुमार जमता है, बाकी तो फिर क्या कुमार है? लेकिन ये भवनवासी आदि देव इनके नाम में कुमार होता है। तो असुर कुमार, तो असुर कुमार व्यंतरों का भेद नहीं है, असुर कुमार भवनवासियों का भेद है। अब व्यंतरों का भेद क्या है वो समझते हैं। तो व्यंतरों में दो भेद बताए, राक्षस, देखो व्यंतरों के 8 भेद होते हैं, व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये 8 भेद व्यंतरों के होते हैं। उन 8 भेदों में राक्षस नाम की जो व्यंतर होते हैं वो पंख भाग, मतलब सेकंड नंबर के भाग में रहते हैं, रत्न प्रभा के, और शेष रिमेनिंग 7
जो 7 होते हैं वो आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पे कहाँ गई स्लाइड, हाँ, वो आपके खर भाग के अंतर्गत रहते हैं। और मध्य लोक में अगर वो आएंगे तो सेम बात है, भवन, भवनपुर, आवास इनमें रहते हैं। और बाद में और कहा जाएंगे तो बोले चित्रा पृथ्वी पर, दीप संपर्वत, समुद्र देश आदि में, और अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो पेड़ पहाड़ों पर भी वो रहते हैं। ऐसे करके निरंतर आदि के निवास स्थान होते हैं। ज्योतिषी देवों का निवास कहाँ पर होता है, देखो सबसे पहले बताते हैं ज्योतिषी ये देव। भवनवासी हाँ बोलिए। ભવનવાસી દેવ और વ્યંતર દેવ हाँ, એ બધામાં ઓલો ભવન ભવનપુર અને આવાસ બેવ કોમન છે कॉमन તો कॉमन। કોઈ વાર ભેગા થાય ખરા? હવે ખબર નથી એ વચ્ચે શું ટ્વિનિંગ છે, કઈ મેચ ક્રિકેટ મેચ રમતા હોય ભવનવાસી અને નિરંતરોનો, પછી ટેનિસ રમતા હોય, આઉટિંગ કરતા હોય। એક કોમન કોમન છે ને બધાના ના ના બની રહેઠાણ. શકે, એ આવાસ કોમન નથી, ટાઈપ ઓફ આવાસની વાત ચાલે છે, એટલે એ જ ભવનમાં એ રહેતા હોય એવું નથી। દાખલા તરીકે ભારતના લોકો પણ શું કહેવાય ભવનમાં રહે છે, પાકિસ્તાનના લોકો પણ ભવનમાં રહે છે, પણ એનો મતલબ એ નથી એક ભવનમાં બંને રહે છે, સમજ્યા? એ ભવન શું છે, ભવન, ભવનપુર, આવાસ એ ટાઈપ ઓફ આવાસ છે, બરાબર, પણ ભેગા થવામાં કઈ વાંધો નથી। હવે केम कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कई बार मिलते हैं, 4 प्रकार के इंद्र समूह शरण में आते ही हैं, तो आके थोड़े मूंगा मूंगा रहते होंगे। आपको पता है समूह शरण में भवनवासी भी आ रहे हैं, व्यंतर भी आ रहे हैं, तो मिलते होंगे तो बात भी करते होंगे, ऐसे थोड़ी चुप चुप रहते होंगे, तत्व की चर्चा करते। तो आपस में कोई ऐसा नहीं है कि बात कम्युनिकेशन नहीं होता हो, कम्युनिकेशन होता ही है, बराबर। अगर कभी टकराएंगे घूमते फिरते, अरे तुम कौन, बोले हम भवनवासी, अरे हम कौन, बेहतर, तो मिल जाएंगे, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे तीन यार। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे करके उनमें भी होता होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे ना? देखो तो ये बड़ी सरल सी कॉमन सी व्यवस्था है, इसमें बहुत ज्यादा देखो। और दूसरे नंबर की बात, इस विषय में शास्त्र मौन है। दूसरे नंबर की बात क्या है, शास्त्र मौन है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी होगी आचार्यों को कि जिसको वो कह नहीं जाए। लेकिन स्वाभाविक लॉजिक से अगर आप जाओगे तो दो, भले ही वो असुर कुमार हो, भले ही वो व्यंतर को, वो क्या कहते हैं व्यंतर हो, लेकिन उनको मिलने में क्या दिक्कत है? तेरा तेरे पास है, मेरा मेरे पास है, मिले बैठे बातें करें। अपने को कोई निग्रो मिल जाए, निग्रो को कोई यूरोपियन मिल जाए, यूरोपियन को कोई एशियाइट मिल जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? मिल जाए तो मिल जाए, बैठेंगे बातें करेंगे, हेलो हाय बाय, सिंपल। हाँ देखो, हाँ चलो, तो ये चीज होती है वहां पर। आगे अपन चर्चा करते हैं। मध्य लोक में ये कहाँ रहते हैं? पहले नंबर की बात, ये ज्योतिषी देव ऊर्ध्व लोक में नहीं है। ऊर्ध्व लोक तो बहुत ऊपर चालू होता है, मतलब 1,00,000 योजन, 1,40,000 योजन ऊपर ऊर्ध्व लोक चालू होता है। ये ज्योतिषी देव भी मध्य लोक में है, ध्यान रखना। कोई ये क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाते इस क्वेश्चन, मुझे भरोसा है। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता कि ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं, 3 लोकों में से टिक करो, तो 90% लोग, मुझे भरोसा है, किस पर टिक लगा देते? ऊर्ध्व लोक पर। है अभी कहाँ रहते हैं वो? ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, मध्य लोक में। मध्य लोक में ये ज्योतिषी रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो अपन समझते हैं। देखो मैंने आपको एक नक्शा बताया था जिसमें सुमेरु पर्वत ये रहा अपना, और सुमेरु पर्वत के अमुक योजन ऊपर, यहाँ पे 690 से लेकर यहाँ पे, देखो वो क्लियर गणित आपको बता देता हूँ। देखो चित्रा पृथ्वी है ना, चित्रा पृथ्वी, उसके 790 योजन से 900 योजन तक, मतलब ये अपनी चित्रा पृथ्वी हुई, यहाँ पे सुमेरु पर्वत हुआ, इसके 700 योजन ऊपर जाने के बाद से 790 से 900 योजन, यानी 110 योजन, ऐसे करते करते वहां पे पूरा ज्योतिषी लोक है। जितने भी ज्योतिषी देव हैं ये सब मध्य लोक में 790 से लेकर 900 योजन, यानी टोटल 110 योजन चौड़ा ऊंचाई में रहते हैं। ये कैसी हुई?
ऊपर से नीचे जाने नीचे से ऊपर जाने पर। अगर सर्किल एरिया में देखा जाए तो घनोदधि वलय, पूरा मध्यलोक का जो वलय है वहां तक वो सारे ज्योतिषी देव रहते हैं। क्लियर? बराबर। ज्योतिष कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है ना, आगे का और देखते हैं। अब जो जिसे अपन ऊर्ध्वलोक बोलते हैं, वो ऊर्ध्वलोक में 4 प्रकार के देवों में मात्र एक देव रहते हैं। कौन से? वैमानिक देव। हमने सामान्य भाषा में हम क्या समझ लेते हैं? सारे देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, सारे नारकी अधोलोक में रहते हैं, और मध्यलोक मतलब त्रियंचों के लिए है। तो ऐसा नहीं है, सारे देव ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते। केवल देवों के 4 भेद में से एक भेद ऊर्ध्वलोक में रहता है। और सारे अधोलोक में मात्र नारकी नहीं रहते, अधोलोक में नारकियों के साथ साथ असुर कुमार, क्या कहते हैं, असुर कुमार आदि भवनवासी देव और व्यंतर देव भी रहते हैं। और मध्यलोक में अकेले मनुष्य और त्रियंच नहीं रहते। मध्यलोक को हम मनुष्य गति के जीवों के साथ, त्रियंच गति के जीवों के साथ, और साथ ही साथ 3 प्रकार के देवों के साथ शेयर करते हैं। 3 प्रकार के देव कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी तो रहते ही हैं, और वैमानिक भी जब चाहे तब आकर पालकी उठाने के नाम पे दादागिरी कर सकते हैं। अब भले आप जीत जाओ, वो आपके पुण्य के उदय से बात अलग है, लेकिन वो जब चाहे तब आके दादागिरी करते हैं। वैमानिक आदि करते कि नहीं करते? सौधर्मिंद्र, वो पालकी उठाने के हम अधिकारी हैं, याद आ रहा है ना घटना? हाँ, तो वो तो मध्यलोक वाले को तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए आपको ये वैभव का ज्यादा अहम होना ही नहीं चाहिए, ऐसी है बात। अब देखो ऊर्ध्वलोक में कहां से कहां तक चालू होता है बताते हैं। सौधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ कर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक। अब ये पटल क्या आ गया, और किसका पटल? बोले सौधर्म स्वर्ग का पटल। सिस्टम समझो। सबसे पहले आया आपका मध्यलोक। मध्यलोक के बीचों बीच क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के 1,40,000 योजन की वो पूरा का पूरा पहाड़ है। यहाँ पर आया पांडुक चूली, पांडुक वन और चूलिका। तो वो यहाँ पे जो चूलिका है ना, उसके ऊपर से जो पहले नंबर का पटल है, पहली फ्लोर है, वो कहलाएगा पहला पटल। और उस पटल से लेकर ठेठ ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ। कहाँ? 16 स्वर्ग पूरे कर दो, 9 ग्रैवियक पूरे कर दो, 9 अनुदिश पूरे कर दो, 5 अनुत्तर पूरे कर दो। और वो 5 अनुत्तर तक को पूरा करने के बाद सिद्ध शिला के नीचे तक का एरिया कौन सा कहलाता है? ऊर्ध्वलोक। सिद्ध शिला को क्यों बाकात रखा है इससे? उसका कारण कि ये 3 लोक संसार के चिन्ह हैं और वो लोकोत्तर है, इसीलिए सिद्ध शिला को ऊपर रखा। ठीक है, तो कहां तक लिया? सर्वार्थ सिद्धि के विमान तक जो एरिया है, यानी अप टू 7 राजू। लगभग कितना माइनस करना है उसमें? उसमें कितना माइनस करना है? बोले 1,00,000। कल कितना माइनस कराया था? ऊर्ध्वलोक का क्या हाइट क्या है ऊर्ध्वलोक की? है बोलो, ऊर्ध्वलोक की हाइट 1,00,000 1,40,000 योजन कम कितनी? ऊर्ध्वलोक 7 राजू। हाँ, 1,40,000 योजन कम 7 राजू, इतना 1,40,000 योजन कम 7 राजू, ये ऊर्ध्वलोक की हाइट होती है। बराबर। तो ऐसे करके अपन ने आज ऊर्ध्वलोक के बारे में चर्चा की।